नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षयपाल अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल के साथ आप लोगों के सामने यूपी पटवारी या लेखपाल से संबंधित अपनी मैथमेटिक्स की सबसे पहली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। क्लियर है। इससे पहले हम लेकर आए थे हिंदी की वीडियो। क्लियर है। आज हमारी मैथ की सबसे पहली वीडियो है। मैथ की सबसे पहली वीडियो में आज लोगों को हमें पढ़ना है जो चैप्टर है, चैप्टर के हम चलेंगे टॉपिक वाइज। क्लियर है। और टॉपिक वाइज बिल्कुल इस तरीके से चलेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। क्लियर है। देखो, आज हमें जो सबसे पहले सब्जेक्ट आप लोगों को जो अपना चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है मेरे भाई? संख्या पद्धति। क्लियर है। संख्या पद्धति मतलब कहने का नंबर सिस्टम। बात क्लियर है। अब नंबर सिस्टम में आप लोगों का एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इकाई का अंक। इकाई का अंक। बात क्लियर है। इकाई का अंक। अब सबसे पहली बात है, आप लोगों को एग्जामिनर ने देखो, अब इसमें हमें पढ़ना है टाइप के तरीके से। टाइप के तरीके से कैसे? सपोज आपको एग्जामिनर ने दे दिया 2 की पावर 4, आप सिंपल सा तरीका कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इकाई का अंक कितना आ गया मेरे भाई? 6। इकाई का अंक कितना आ गया आप लोगों के सामने? 6। बात क्लियर है। लेकिन यो तो एग्जामिनर ने बहुत छोटा दे दिया भाई, हमने आप लोगों के सामने क्या रख दिया? बहुत छोटा रख दिया। अगर अब देखो, अगर सामने वाले एग्जामिनर ने आप लोगों के सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन दिया 180 की पावर 4 या लिख लो 43। अब हम ऐसे तो करने के नहीं कि 43 बार 43 टाइम्स लिखेंगे कि 18 गुना 18 गुना 18 गुना 18 फिर उनकी मल्टीप्लाएंगे, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना? देखो, सबसे पहली बात, जब भी हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, अगर उसने पावर में दिया है, किस में दिया है मेरे भाई? पावर में। तो देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो ये पावर है इसे 4 से डिवाइड करनी है। सबसे पहला काम क्या बोला हमने? जो सबसे पहला काम है वो है 4 से भाग करना, 4 से डिवाइड करना। बात क्लियर है। उसके बाद 4 से डिवाइड करो, 4 दाई 40, शेष कितना बचा? 3। बस हो लिया हमारा काम। यही तक कि क्या हमने सबसे पहले 4 से डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो शेष बचा, अब यही है इसकी पावर। यही क्या है? इसकी पावर। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है? केवल जो शेष है। हमें किससे मतलब है? जो केवल शेष बचा। शेष का मतलब, अब देखो, अब बहुत से बच्चे ऐसे भी करेंगे जी, 18 गुना 18 कर ले। अब 18 की गुना 18 में करेंगे, फिर जो आवेगा उसकी गुना फिर 18 में करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। इतनी देर में पीछे का जो बच्चा बैठा वो 3-4 क्वेश्चन करके भी चलता बनेगा। हमें ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना? सबसे पहले इसकी गुना करो, 8 8 64। बात क्लियर है नहीं? अब हमें 64 की गुना नहीं करनी, केवल इसका भी इकाई का अंक लो, 8 चौक 32। फाइनली हमें क्या प्राप्त हुआ? 2। यही हमारा क्या है मेरे भाई? इकाई का अंक। तो इसका इकाई का अंक कितना निकल के आया? 2। बात क्लियर है नहीं? क्या समझाया हमने? सबसे पहली बात 4 से डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे पावर में रखना और सिंपली सोल्व कर देना। बात क्लियर है। अब एक बच्चे के दिमाग में ये भी बात आएगी कि जी 4 से डिवाइड क्यों कर रहे, 3 से क्यों नहीं कर रहे, 5 से भी कर सकते। तो देखो इसका कारण है। इसका कारण क्या है? अच्छा एक बात बताओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। ऐसे ही तो होता चला जा। अब देखो ऑटोमेटिक चेक करो, हर चौथे अंक पे इकाई का अंक रिपीट है नहीं, ऑटोमेटिक दोबारा से रिपीट हो रहा नहीं। 1 2 3 4 फिर 2 आ गया, 1 2 3 4 फिर 2 आ गया नहीं, तो इसलिए कितने से डिवाइड कर रहे? 4 से। अगर 5वीं बार रिपीट होता ना तो कितने से डिवाइड करते? 5 से। बात क्लियर नहीं? अब देखो हम आगे क्वेश्चन कुछ और बड़ा सा दे दे एग्जामिनर। भाई एग्जामिनर के सिर पैर थोड़े पकड़ सके भाई, वो तो कितना भी बड़ा दे सकता है, बच्चों को कंफ्यूज करना है। बात क्लियर है? अब देखो, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा कैसे? 4 4 3 2 की पावर 8 8 8 9। अब भाई
पहली बात तो जिसने सीख नहीं रखा वो देख के डर जाएगा, अच्छा इकाई का अंक ज्ञात करना, ये तो होने का ही नहीं। लेकिन मैंने क्या सीखा अभी भाई, सबसे पहले करनी 4 से भाग, कर दिया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 1। भाई रिमाइंडर कितना बचा 1। अब इसकी पावर 1 का मतलब क्या है 4 4 3 2 की पावर 1। इकाई का अंक कितना निकल गया है सिंपली 2। बात क्लियर है या नहीं? चाहे कुछ भी दे दे वो, चाहे कुछ भी दे दे, हमें क्या करना सबसे पहले 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा, जो शेष बच रहा, वही पावर में लगा देना और सिंपल सी गुना भाग कर देनी। क्लियर है? भाग तो करनी नहीं, गुना गुना करनी। बात क्लियर है? अब एक बच्चा माइंड में सेट करो, भी बैठा कहने लगा जी अगर पूरा ही कट गया फिर क्या होगा। अब देखो पूरा कटने वाली बात, शेष वाली सबको समझ में आई या नहीं? अब चलते हैं भाई, अगर ये पूरा ही डिवाइड हो गया तो हमें क्या करना, तो देखो समझो। अगर कभी भी क्वेश्चन उसने ये दे दिया कि जी 4 4 3 की पावर 4 4 4, अरे हमेशा ध्यान रखियो, देखो ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे एग्जामिनर के। एग्जामिनर देगा ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 0। ए ऑप्शन कितना दे दिया 1, बी ऑप्शन कितना दे दिया 0, सी ऑप्शन कितना दे दिया 9 और डी ऑप्शन कितना दे दिया नन। कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बात क्लियर है नहीं? अब देखो अगर हमने ऊपरले वाला केवल पढ़ रखा तो हमारे माइंड में देखो क्या क्या चीजें सेट होती है। सबसे पहला करा भाई हमने 4 से भाग कर दिया, शेष बचा 0। अब आप लोगों को पता अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना होगा 1। भाई किसी की भी पावर 0 हो आंसर कितना होगा 1। अब तुम्हारे याद है वो कहने लगा भाई शेष तो कुछ बच नहीं रहा, वो तो 0 बच रहा। अब हमने 0 तो रख दिया, 0 रख के एक बच्चा लगा गया आंसर जी 1। बात क्लियर है? फिर एक बच्चे को ये चीज नहीं पता थी कि भाई किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगा, वो लगा गया 0 आंसर। कितना लगा गया 0 आंसर। और अब चेक करो करना क्या हमें रियल में, तो अगर कभी भी किसी भी पावर को 4 से भाग किया गया और भाग करने के बाद शेष कितना बचा 0, तो हमें जो ये इकाई का अंक होगा ना ये यो वाला जो अंक है इसे 4 फेरी गुना करके लिख दो बस, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। कहने का मतलब ये है अगर शेष कुछ नहीं बचता तो पावर में 4 रखा जाएगा। बात क्लियर है? अरे हमें क्या मतलब यहाँ 44 चलाऊं, यहाँ भी 44 चलाऊं, यहाँ भी, फिर भी मुझे किसकी गुना करनी पड़ेगी इकाई के अंक की, तो मैंने क्यू पेन की अंक खत्म करी। बात समझ में आई है नहीं? 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 7 लिया, 7 तिया 21। अब देखो यहाँ लेकिन 21 कैसे आया, यहाँ से, उससे नहीं आया पावर 0 रख के, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ 1। बात सीधा हिसाब कि क्या होगा। देखो क्वेश्चन, पहली बात तो तुम समझ गए होंगे, इसमें ही उसने लिखा 5 6 7 मल्टीप्लाई 6 8 4 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 4 और कह दिया बताओ इकाई का अंक। अब एक बच्चा ऐसा बैठा जिसने सीख नहीं रखा, उसने पहले 62 की गुना 4 में करी, आ गया कुछ, उसके बाद इसकी गुना भाई 248 आओगा, 4 दूनी 8 से 24, फिर 248 की गुना इसमें करी भाई 7 अंकों की संख्या लिया है भाई, उसके बाद इसमें करी भाई 9-10 अंकों की लागा खड़ी कर दी संख्या, फिर इकाई का अंक चेक कर रहा, क्या फायदा। हमें क्या करना, केवल सबसे पहले उठा लो इकाई का अंक। क्या उठा लो, इकाई का अंक उठा लिया। अब क्या करो, मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 8 दूनी 16 और 6 चौक 24। फाइनली इकाई का अंक कितना आया 4। तो हम क्यों भाई इतनी झंझटबाजी करें जब हमारा सिंपल ही आ रहा। बात क्लियर है नहीं? चलो एक आधा और क्वेश्चन चेक कर लो। सपोज इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दे दिया 5 6 9 मल्टीप्लाई 4 6 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 1 3। बात क्लियर है या नहीं? अब देखो, अब भाई आधे तो देख के डर गए, कहने लगा जी इकाई का अंक कैसे निकाल लेंगे जी इतनी बड़ी गुना करके। भाई कुछ नहीं करना, केवल हमें क्या करना, देखो इकाई का अंक उठा लिया 9 7 7 8, ये तो अपने आप में इकाई के अंक होंगे, 4 3 9 7 63, फिर इसका इकाई का अंक ले लिया। उसके बाद 7 तिया
21, फिर एक उठा लिया, एक की 8 में गुना करी 8, 8 चौक 32, 2 और 3 दूनी 6। बात क्लियर है नहीं? क्या समझाया भाई? 9 सत्ती 63, 3 ले लिया, 7 तिया 21, 1 ले लिया, 8 ही कम 8, 8 उठा लिया, 8 चौक 32, 2 उठा लिया और 3 दूनी 6। इकाई अंक कितना आ गया? 6। हमें करनी पड़ी कहीं इतनी बड़ी गुना? केवल चल गया नहीं हमारा हिंदी में ही काम। बात समझ में आ रही नहीं? हमें कहाँ इतनी बड़ी मल्टीप्लाई गुना भाग करनी पड़ रही। बात क्लियर है नहीं? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो इसी में ही इकाई के अंक में एक और टॉपिक आएगा प्लस माइनस वाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज हो गया, समझो क्या? और भाई पावर वालों के लिए क्यों हमेशा क्या, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक कभी भी 0, 1 या 5 या फिर 6 दिख गया तो इसका इकाई का अंक वो ही होगा जो ये अपने आप में है। कैसे? समझ में आई नहीं बात? सोल्व नहीं करना पड़ता। उसने कहा 255 की पावर 40, सीधा आंसर लिख दो 5, खत्म कहानी, टेंशन ही नहीं लेनी, 4 से भाग भाग कुछ नहीं करना। केवल कब? जब मैंने कहा कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई सा भी हो गया तो उसका आंसर यही होगा। जैसे 5 लिख दिया 5, वो कह देता 2, 5, 5, 6 की पावर सर जी 4, 4, 4। अब बता दो जी इसका आंसर। आंख मीच के लिख के चले आइयो, कहने लगा 6 होगा, गलती कोई नहीं काटने का। बात समझ में आई? होगा क्यों? अच्छा एक बात बताओ भाई, मैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करा, 5 पंजे 25, फिर 5 ठाया, 5 पंजे 25, फिर 5 ठाया, फायदा क्या? उसके बाद 6 वाला देख लो, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 6 छंग 36, 6 उठा लिया, 6 छंग 36, 6 उठा लिया, 6 छंग 36। क्या फायदा बताओ? है कुछ फायदा करने का? ठीक है, और 0, 1 का तो तुम्हें पता ही नहीं कि तो दुनिया में कोई तोड़ है ही नहीं। पावर कितनी बढ़ाओ जाओ इतना ही रहेगा। बात क्लियर है नहीं? अब चलते हैं हम मेनली प्लस माइनस वाले पे। देखो प्लस माइनस वाले का हिसाब क्या है वो चेक करते हैं। अब देखो भाई, ये भाई संख्या याद रखियो कौन कौन सी बताई? 0, 1, 5 और 6। बात क्लियर है नहीं? अब चलते देखो प्लस माइनस वाले में। प्लस माइनस वाले में क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये तो कर लोगे ना क्वेश्चन? उसने कह दिया 3 की पावर 16 मल्टीप्लाई 16 की पावर 16 मल्टीप्लाई 25 की पावर 4। बात समझ में आई या नहीं? और देखो हमेशा एक चीज याद रखियो, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। इसे तुम सेकंडों में कर दोगे, इसे सोल्व भी नहीं करना पड़ने का। समझो कारण क्यों? हमेशा याद रखियो, यदि कभी भी, क्या बोला देखो बिल्कुल गौर से सुनियो, यदि कभी भी हमें इकाई का अंक निकालना हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई लग रही हो, क्या लग रही हो? मल्टीप्लाई। और किसी मल्टीप्लाई में एक अंक तो आ जा 5 गुना और एक अंक आ जा सम। ध्यान से सुनो क्या कह रहा मैं। जैसे ये गुणा चल रही ना, इस तरीके से गुणा चल रही, और एक अंक तो आ जा 5 और दूसरा कोई भी अंक आ जा सम जैसे 2, 4, 6, 8 कुछ भी, तो हमेशा उसका इकाई का अंक 0 होता है। हमेशा उसका इकाई का अंक कितना होता है? 0। चेक करो कैसे हो, यहां 6 आवेगा, यहां 5 आवेगा। मैंने क्या कहा अभी? एक अंक 5 और एक अंक सम, आंसर कितना आवेगा? 0। हमने डायरेक्टली निकाल लिया नहीं, लेकिन हम निकाल के दिखाएंगे भाई कैसे हो। इसका कहा था मैंने 6 ही आएगा, इसका कहा था मैंने 5 ही आएगा। सोल्व करो ना करो मर्जी है। अब मैंने 4 चौक 16 काटा, तो 3 को कितनी बार गुणा करूं? 4 बार। कर दिया। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 7 को लिखा, 7 तिया 21। इकाई का अंक कितना आ गया? 1। देखियो भाई, 1 छिक्का 6 और 6 पंजे 30। आ रहा नहीं? यहाँ बाई चांस 4 हो जाता, जब भी 4 पंजे 20 बनता नहीं। और या यूँ देखियो, कहीं भी हमारी फाइनली कैलकुलेशन कैलकुलेट करके हमारी यो बनी 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। देखियो 5 चौक कितना बनेगा? 20। करियो इकाई का अंक 0।
समझ आ रही नहीं बात? तो हमेशा देखो ये केवल छोटी छोटी चीजें है जो हमें याद रखनी पड़ती है। याद क्या रखनी पड़ती है? चलो 4 वाले के बेस पे भी एक आधा क्वेश्चन ले लो। देखो ये तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? देखो हमने भी आप लोगों को एक चीज बताई कि यदि एक 5 आ जा और एक समअंक आ जा तो 0 बनेगा। कैसे समझो? मैंने लिखा भाई 4 4 ही लिख दिया केवल, गुणा 125 की पावर 25 मल्टीप्लाई 27 की पावर 89 मल्टीप्लाई 89 की पावर 44। बात समझ में आ गई नहीं? अब उसने हमारे से पूछ लिया एग्जामिनर ने कि भाई इसका एक अंक बताओ। तो देखो याद रखो मैंने क्या कहा था, एक सम संख्या आ रही है या नहीं? बताओ आ रही या नहीं? एक सम संख्या आ रही और दूसरी 5 आ रही। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं 4 का ही यदि 5 के साथ कोई भी अच्छा एक बात बताओ, यदि 4 की मैं पावर बनाने लगा, 4 की पावर समझ रहे कैसे हो? 4 की पावर का मतलब है भाई समी अंक देगा। 4 चौक 16, 16 चौक का 64, चाहे कितनी भी पावर कर दूं लो मैं, चाहे मैंने यहाँ 5 कर दी, ए लो मैंने 56 कर दी। बात समझ में आई या नहीं? तो देखो एक 5 आ रहा, एक सम अंक आ रहा, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 0। और नहीं तो देखो चेक करो कैसे भाई 5 का 5 आवेगा, इसे तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा, इकाई अंक 7 आवेगा नहीं भाई, पावर में बचेगा 1 और 7 का 7, इसे डिवाइड करो। 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16, यो बनेगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। समझ गए क्यों? क्योंकि पावर कटी पूरी। 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16, फाइनली कितना बना? 6। इसे करियो भाग, 11 बार कट गया, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 नम 81, एक निम्मा 9, 9 नम 81। फाइनली कहीं के अंक बन के आए 1 गुना 6 गुना 5 गुना 7, एक छिक्का 6, 6 पंजे 30 और 0 पे गुणा करी, क्या आएगा इकाई का अंक? 0। बात समझ में आई या नहीं? तो देखो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी इकाई के अंक। कल हम इसके इकाई के अंक के पढ़ेंगे जो आप लोगों का प्लस माइनस करके होगा। ठीक है, कल के लिए हमारे टॉपिक होगा जातीय मान और स्थानीय मान। बात क्लियर है? तो दोस्तों देखो मैं जाता जाता एक बात कहूंगा कि अपने YouTube चैनल स्टडी अप विद अक्षय पाल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर है? मिलते हैं कल अपने अगले टॉपिक पे, इसी का जो पार्ट होगा। जय हिंद दोस्तों।